नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। जो संस्कृत के एग्जाम के लिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही संस्कृत का महासंग्राम लेकर के आए हैं। बच्चों, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप नहीं भी संस्कृत पढ़े हैं तो भी आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। अगर उछल कूदक कीजिएगा तो बच्चों आप लोग बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप पहले से तैयारी किए हैं नहीं। अगर बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, मैं इस क्लास में जो है आपको पूरे सिलेबस खत्म करने का प्रयास करूंगा। बच्चों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर कुछ सीखना चाहते हो बच्चों तो स्थिर होकर के सीखना ही पड़ेगा। बच्चों, एक एक करके जो है हम चैप्टर वाइज करके उन सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, जो आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, पहला जो हमारा चैप्टर है मंगलम पाठ है। बच्चों, पहला हमारा चैप्टर है मंगलम। मंगलम पाठ है, मंगलम का अर्थ शुभ होता है। बच्चों, पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। तो मंगलम जो है एक उपनिषद से मंत्र लिया गया है। बच्चों, उपनिषद ही है, उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है। इसके विषय में मैंने क्लास में पूरी विस्तारपूर्वक बताया था। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे इस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। बच्चों, मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र हैं, परंतु यदि आपको पूछा जाए मंगलम पाठ में 5 मंत्र कितने उपनिषद से संकलित है, तो बच्चों 4 उपनिषद से संकलित है। परंतु 4 उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है। मंत्र पूछा जाएगा कितने हैं तो 5, कितने उपनिषद से 5 मंत्र हैं तब यहाँ पे हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ मंत्र पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंच। पंच का अर्थ बच्चों 5 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। बच्चों, सत्यमेव जयते यानी सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है, यह जो बात है बच्चों किस उपनिषद का मूल मंत्र है, यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। बच्चों, महान से भी महान जो होता है वह आत्मा होता है। महान से महान क्या होता है? आत्मा होता है, जो अणु से भी सूक्ष्म होता है, परंतु महान से भी महान होता है जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये पूरा जगत जो है, संसार जो है बच्चों अनुशासन में है। किसके द्वारा अनुशासन में है? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा जो है पूरा संसार अनुशासन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगलम पाठ का प्रथम पद, ये प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। बच्चों, मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र हैं, तो पहला मंत्र पूछा गया है किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये जो मंगलम पाठ लिया गया है बच्चों, ये कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। तो बच्चों सत्य की जीत होती है, परंतु असत्य की जीत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में जो है किसकी महानता का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का बखान किया गया है। बच्चों, इन वीडियो में जो है हमने वैसे ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपनिषदों की संख्या कितनी है। बच्चों, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो वह 108 होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहती नदी कहाँ मिलती है, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ मिल जाती है। तो बच्चों बहती हुई नदियाँ जो है समुद्र में जाकर के मिल जाती है। वैसे ही विद्वान पुरुष सच्चे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और परम पुरुष परमात्मा के दिव्यालोक में मिल जाते हैं। किसके समान? नदियों के समान। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि बहती नदियाँ यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है। तो बच्चों बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में जाकर के मिल जाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है।
जंतु के हृदय रूपी गुफा में बच्चों क्या स्थित है? तो आत्मा जो है बच्चों, आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो अणु से भी सूक्ष्म होता है परंतु महान से भी महान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अणु से छोटा कौन है? बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि अणु से भी छोटा कौन होता है, तो अणु से भी छोटा होता है आत्मा। अगला क्वेश्चन बच्चों, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यानी देवलोक का रास्ता किसके द्वारा, यानी देवलोक जो है प्राप्त होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है? यदि आप असत्य के मार्ग पर चलिएगा तो देवलोक का रास्ता भी विस्तार नहीं होगा और आपको देवलोक का प्राप्ति भी नहीं होगा। परंतु यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता पता चलता है, अर्थात देवलोक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपनिषद किसका अंग है? ये उपनिषद जो है बच्चों ये किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक वांग्मय का, यानी वैदिक शास्त्र का ये जो है अंग है कौन? उपनिषद। अगला क्वेश्चन बच्चों, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? बच्चों परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशावास्य उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा का बखान किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? उपनिषद जो है बच्चों किसके सिद्धांत को? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सत्य का खजाना कहाँ है? यानी सत्य यानी ईश्वर, सत्य का खजाना कहाँ है बच्चों? तो सत्य का खजाना जो है देवलोक में है। कहाँ है बच्चों? देवलोक में। और ये खजाना किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है देवलोक का खजाना। अगला क्वेश्चन बच्चों, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य के मार्ग पर चलिएगा बच्चों तो आपको देवलोक प्राप्त होगा, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी आत्मा क्या है, आत्मा के विषय में व्याख्या जो किया गया है वह किस उपनिषद में किया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सत्य और असत्य में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? यानी सत्य और असत्य में जो डिफरेंस है, अंतर है, वह किस उपनिषद में बताया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओह नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ऐसा वर्णन जो है किसमें किया गया है? मुंडक उपनिषद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। अब हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है बच्चों, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पटना का वैभव। दोस्तों ये जो है एक निबंध है, ये क्या है? निबंध है। अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों इस चैप्टर से आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि संस्कृत है बच्चों, बहुत कम सिलेबस है लेकिन बहुत ही अच्छा फायदा होता है इसमें। तो क्वेश्चन इसका देखते हैं बच्चों। क्या है पहला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा की रचनाकार कौन है? बच्चों काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर जी जो हैं काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना का इतिहास कितना पुराना है? बच्चों पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है, यानी कितना वर्ष पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। इसी को बोलते हैं 2500, इसी को बोलेंगे 2500 वर्ष पुराना है। इतिहास पूछेगा बच्चों तो 2500 बोलिएगा। कितना वर्ष जर्जर स्थिति तक रहा, तब होगा 1000 वर्ष। लेकिन इतिहास जब भी पूछेगा तो आप 2500 बताइएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन हैं? कुटनीमतम काव्य के कवि जो है बच्चों वे दामोदर गुप्त हैं। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन हैं? दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? यानी पाटलिपुत्र यानी पटना किस प्रांत की, किस राज्य की राजधानी है? बच्चों हम लोग तो जानते ही हैं बिहार की राजधानी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है पाटलिपुत्र में है, यानी पटना में है। बच्चों गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन बच्चों,
जिनका जन्म जो हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, और उनका जन्म स्थान अब गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बच्चों, परिभूत पुरंद्र स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, यानी इंद्रलोक को भी प्रभावित कर देने वाला स्थान, ऐसी संज्ञा किसे दी गई है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगर को जो है इंद्रलोक को भी प्रभावित कर देने वाला स्थान बताया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, यानी विद्वानों के वंश का घर किस महानगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र नगर को जो है विद्वानों के वंश का घर कहा जाता है, अर्थात सरस्वती के कुल का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? बच्चों मैं बता दूं आपको कि विदेशी यात्री 4 आए थे, जिसमें था मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसंग और इतिसंग, परंतु यूनान के जो राजदूत थे वे मेगास्थनीज थे। बाकी जो भी बच गए ये सारे बच्चों चीन के यात्री थे। कहाँ के? चीन के। परंतु मेगास्थनीज जो था वह यूनान का राजदूत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि काल चक्र के कारण, समय परिवर्तन होने के कारण जो है मध्यकाल में पटना की स्थिति कितने वर्ष तक जर्जर अवस्था में रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ष तक पटना जर्जर स्थिति में रहा था। 1000 को बोलते हैं सोहर्ष, 1000 को संस्कृत में बच्चों बोलते हैं सोहर्ष, तो सोहर्षम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? नाम ही है दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव, पटना का वैभव। इस पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना शहर का वर्णन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी किस वंश के काल में या किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी अच्छा थी? तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था काफी अच्छा थी। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि सिखों के 10वें गुरु यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो बच्चों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। जिस स्थान पर हुआ वह स्थान अब गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अब वह स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? बच्चों पाटलिपुत्र शब्द जो है बुद्ध के समय में अर्थात भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो बच्चों पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध जब पाटलीग्राम गए थे बच्चों, पटना अभी जो कहते हैं हम लोग, भगवान बुद्ध के समय यानी बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम की भविष्यवाणी किए थे कि यह गांव देखना महानगर बन जाएगा, किंतु लड़ाई झगड़े, अगलगी और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। ऐसा भविष्यवाणी किया गया था। किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। किसके विषय में? पाटलीग्राम के विषय में। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? बच्चों कौमुदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। और किस ऋतु में? शरद ऋतु में। बच्चों याद रखिएगा शरद ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव का महान समारोह होता था गुप्त वंश के समय में। अगला क्वेश्चन बच्चों, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो बच्चों एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है वह गांधी सेतु पुल है। कौन सा है? गांधी सेतु पुल। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्मस्थली है? यानी पाटलिपुत्र में जो है किस महापुरुष का जन्म स्थान है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बच्चों पटना शब्द की जो उत्पत्ति है यानी पटना शब्द जो बना है यह किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तन शब्द से। बच्चों पत्तन का अर्थ बंदरगाह होता है, तो पत्तन शब्द से ही
पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस समय में? मध्यकाल में ही, मध्यकाल में ही पटना नाम से पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चों पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ये स्थित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी बच्चों आपको बताना है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है यानी बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में। पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना की यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? यानी पटना नगर का रक्षा करने वाली देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटन देवी जो थी वह पटना नगर की पालिका देवी मानी जाती थी, जो आज भी पूजी जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि पाटलिपुत्र शब्द जो है यह पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो बच्चों यह जो प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बच्चों मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया था कि पटना में जो है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो यह ऋतु हो जाएगा शरद ऋतु। किस समय में? गुप्त वंश के समय में। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया? बच्चों पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूलों का पुतलिका मतलब पुतला, गुड़िया, गुलाब के फूलों का गुड़िया रचना किया यानी बनाया, तो गुलाब के फूलों की गुड़िया रचना के आधार पर पाटलिग्राम का क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम जो रखा गया था बच्चों पाटलिपुत्र नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, महर्षि पाणिनि कहाँ परिचित हुए और ख्याति को प्राप्त किए? महर्षि पाणिनि का नाम तो आप लोग सुने होंगे बच्चों, जो संस्कृत के रचयिता भी हैं, पितामह भी कहे जाते हैं। तो वही यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि महर्षि पाणिनि कहाँ परिचित हुए और ख्याति को प्राप्त किए? तो बच्चों पटना में ही महर्षि पाणिनि जी परिचित हुए थे और ख्याति को प्राप्त किए थे। इस तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के विषय में क्या कहा था? यानी भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के विषय में क्या कहा था? बच्चों पहला पॉइंट है यह गांव महानगर बनेगा, यह बात कहा गया था किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। दूसरा है यह गांव लड़ाई झगड़े और अगलगी से भयभीत रहेगा, यह भी बात सही है। यह गांव हमेशा बाढ़ से भयभीत रहेगा, यह भी बात सही है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त मतलब होता ऊपर जो लिखा हुआ है, जो दिखाया गया है वह सभी। अगला क्वेश्चन बच्चों, दूसरा चैप्टर हम लोगों का खत्म हुआ। अब तीसरा चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है अलस कथा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अलस कथा। इसमें ये जो लिया गया है बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह एक कहानी है, आलस्य को मजाक रूप में प्रस्तुत करके दिखाया गया है कि आलस्य एक बहुत बड़ा शत्रु है, जिसके लेखक बच्चों अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं वे विद्यापति जी हैं। और अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। बच्चों ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें जो है वास्तविक आलसियों की संख्या 4 होती है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा। तो क्वेश्चन इसका देखते हैं बच्चों क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि अलस कथा की रचयिता कौन है? बच्चों अलस कथा पाठ जो है, अलस कथा पाठ की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति जी हैं। विद्यापति बच्चों मैथिली कोकिल कहे जाते हैं, यानी मिथिला के एक कवि हैं जिसका नाम है विद्यापति जी। विद्यापति ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा पुरुष परीक्षा। क्या नाम रखा था? पुरुष परीक्षा। बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो लिखा था किसने? विद्यापति जी। तो उसी ग्रंथ से यह जो हमारा अलस कथा पाठ है लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? यानी विद्यापति जी आलस्य को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मनुष्य का संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वह आलस्य ही है, ऐसा नीतिकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आ तो गया क्वेश्चन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आलस्य जो है बच्चों
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संस्कृत में बोले तो इसी को रिपु बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलेंगे? रिपु। अगला क्वेश्चन बच्चों, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों वास्तविक आलसियों की संख्या जो थी वह 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बच्चों बनावटी आलस्य, दिखावा, दिखावा जो कहते हैं, तो बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन कौन ग्रहण करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूर्त लोग। बच्चे जिस प्रकार फ्री में कोई चीज़ मिलता है तो जो जो नहीं भी गरीब रहते हैं तो वह भी दौड़ जाते हैं, उसी तरह से फ्री में आलसियों को भोजन सब मिलता था, जिसके कारण सभी धूर्त लोग जो आलसी नहीं भी थे वह भी वहां जाकर के जमा हो गए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माँ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो बच्चों अलस कथा पाठ के अंतर्गत जो है मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था बच्चों? वीरेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था जो स्वभाव से दानशील और दयावान था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसी बच्चों, 4 आलसी जो हैं एक अलसला में सोए हुए थे। जब नियोगी पुरुषों के द्वारा आग लगा दिया गया था तब पर भी चारों आलसी भागे नहीं थे। तो उन चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो उनका बच्चों केस पकड़कर घसीटते हुए नियोगी पुरुषों के द्वारा उसे घसीट करके बाहर किया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? यानी घर में लगी आग को देख करके कौन सारे लोग यानी कौन लोग भाग गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी धूर्त लोग थे, बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करने वाले थे बच्चों, वे सारे लोग भाग गए, बढ़ती हुई आग को देख करके भाग गए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? बच्चों आलस्य जो है, जो आलसी पुरुष होते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। कौन? तो आलसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलसला पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? यानी अलस कथा पाठ जो है बच्चों किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वीरेश्वर कौन था? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था बच्चों मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? यानी अलस कथा पाठ के अंतर्गत जब घर में आग लगा दिया गया था, आग लगा देने के बाद भी कितने लोग वहां से नहीं भागे थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लोग नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ये तो क्वेश्चन फिर आया था बच्चों। संसार में जो है बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी मां होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो बच्चों अलसला यानी आलसी के घर में आग क्यों लगाई गई थी? तो बच्चों अलसला में आग इसीलिए लगाई गई थी वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अर्थात आलसियों का जांच करने के लिए वास्तव में आलसी पुरुष हैं कितने, हैं कौन, ऐसा ही जांच करने के लिए वे जो हैं वे लोग नियोगी पुरुष अलसला की मतलब आलसियों के घर में आग लगाए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? यानी अलस कथा पाठ में जो है किस दोष का, किस खराब गुण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस्य नामक दोष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आलस्य पुरुष कितने थे? बच्चों आलस्य पुरुष की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को बच्चों एक ही चीज है जो नष्ट कर देता है, जिसको कहते हैं आलस्य। अगला क्वेश्चन बच्चों, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन रोज यानी प्रतिदिन जो है भोजन कराते थे कौन? गरीबों और अनाथ बच्चों को प्रतिदिन उसकी इच्छा के अनुसार भोजन कौन कराते थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर जो था मंत्री वह मिथिला का मंत्री था जो स्वभाव से दानशील और दयावान था।
वह गरीबों और अनाथों को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाता था, परंतु आलसी को वह भोजन और वस्त्र दोनों दिलवाता था राजा से। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? बच्चों ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया। अलस कथा पाठ के लेखक जो है बच्चों विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, तो दोस्तों हमारा ये तीसरा पाठ भी खत्म हुआ। हमारा चौथा पाठ है चतुर्थ पाठ। चौथा पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या क्या योगदान है, ये जो बच्चों निबंध है, ये क्या है? निबंध है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। किसको कहा है बच्चों? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है दांडी के द्वारा। किसको? विज्ञानका को। विज्ञानका बच्चों कौन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन मिला था, जिसमें प्रथम कल्पा विज्ञानका थी। वो श्याम वर्ण की थी, परंतु दांडी उसका बड़ाई करने के लिए सर्व शुक्ला सरस्वती कहता था। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो बच्चों ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का यानी इन्हीं महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। अगला क्वेश्चन है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यानी जनक के सभा में शास्त्र का अर्थ बताने के लिए यानी शास्त्र अर्थ में कुशल कौन रहती थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी नाम की एक परम विदुषी थी बच्चों, जो शास्त्र का अर्थ बताने में कुशल थी। तो यह जनक के सभा में रहती थी। अगला क्वेश्चन है शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? बच्चों शंकर चरितम एक बहुत बड़ा महाग्रंथ है। तो शंकर चरित्र के रचनाकार जो हैं बच्चों वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर चरितम के रचनाकार पंडित छमाराव जी हैं। बच्चों आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो है पंडित छमाराव नाम की विदुषी काफी प्रसिद्ध थी। पंडित छमाराव के पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके पिता जो विद्वान थे तो उनके जीवन चरित्र के विषय में एक ग्रंथ में लिखा। कौन? पंडित छमाराव। जो ग्रंथ का नाम रखा गया शंकर चरित, यानी शंकर चरित में जो है शंकर पांडुरंग पंडित का ही वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है और ऋग्वेद में 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? यानी बच्चों लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का वर्णन मिला था। उन 40 कवित्रियों का 150 पद मिला था। कितना? 150। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, विज्ञानका का काल शतक यानी किस शतक में माना जाता है? बच्चों विज्ञानका का समय जो है कौन सा शतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं शताब्दी यानी अष्टम शतकम इति मन्यते, यानी 8वीं शताब्दी विज्ञानका का समय माना जाता है। विज्ञानका कौन है बच्चों? 40 कवित्रियों का जो वर्णन प्राप्त हुआ था लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो उन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा विज्ञानका ही थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? यानी कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो है बच्चों पंडित छमाराव नाम की विदुषी काफी प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, वनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वनमाला भवलकर हो गया, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गया, ये सब बच्चों वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री है। अगला क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बच्चों विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी, जिसको लोग विज्ञानका ही मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? तो बच्चों याज्ञवल्क्य जी की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित थी, अर्थात दर्शन शास्त्र की ज्ञाता थी। तो मैत्रेयी दर्शन शास्त्र की ज्ञाता थी, तो याज्ञवल्क्य जी क्या करते थे? उनको आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किसको? मैत्रेयी को। यहाँ वही क्वेश्चन कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्म तत्व की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन बच्चों,
पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित थी? बच्चों, पंडित छमाराव द्वारा जो है रचना किया गया है किसका? सत्याग्रह गीता का। यह किसके दर्शन से प्रभावित हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, अर्थात गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडित छमाराव ने, जो कि आधुनिक काल की लेखिका है बच्चों, पंडित छमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ की रचना कर दी थी। किस दर्शन से प्रभावित होकर के? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के। अगला क्वेश्चन बच्चों, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो बच्चों आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा कि कंपन राय की रानी कौन है। तो गंगा देवी। कंपन गंगा में नहीं होती है, ऐसा करके याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय जो है बच्चों एक प्रकार का श्रेष्ठ चंपू काव्य है। चंपू काव्य है, ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरोम लांबा की रचना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो बच्चों लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का पद मिलता है। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24, चतुर्दश का अर्थ होता है 14, विंशति का अर्थ 20। यहाँ पूछा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चत्वारिंशत्, जिसका अर्थ होता है 40। अगला क्वेश्चन बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? बच्चों आधुनिक काल में एक ही कवित्री काफी प्रसिद्ध थी जिसका नाम था पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24। अगला क्वेश्चन बच्चों, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी बच्चों वह मैत्रेयी थी। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जो कि दार्शनिक रूप में वर्णित थी, जिसको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है? बच्चों महाभारत में जो है किस लेखिका का वर्णन मिलता है, यह उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। बच्चों महाभारत में सुलभा का वर्णन, और उसी तरह से जनक के सभा में शास्त्रार्थ में गार्गी नाम की विदुषी रहती थी, और महाभारत में सुलभा। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती जो कहा गया है वह विज्यांका को कहा गया है। विज्यांका श्याम वर्ण की थी, परंतु दांडी उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहता था। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले बताया था बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विज्यांका थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? यानी पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। पुरुष और नारी के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? बच्चों मधुरा विजयम जो है एक महाकाव्य है, ये जो है किसकी रचना है? ये जो है रचना बच्चों गंगा देवी की है। गंगा देवी के पति का नाम था बच्चों अच्युत राय। अच्युत राय जो थी, यानी अच्युत राय जो थे वे मदुरै पर एक विजय प्राप्त किए थे, और उसी विजय घटना को लेकर के उनकी पत्नी यानी गंगा देवी ने एक ग्रंथ का रचना कर दिया था। ओह बच्चों मधुरा विजयम, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? बच्चों मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की थी। तो गंगा देवी के पति जी का नाम था कंपन राय। मिस्टेक हुआ था बच्चों, याद रखिएगा कंपन राय था। तो कंपन राय जी ने क्या किया था? मदुरै में एक विजय प्राप्त किया था। तो विजय प्राप्त करने के कारण वो जो किस प्रकार विजय प्राप्त किए, उसी विजय घटना को लेकर के गंगा देवी ने एक ग्रंथ का रचना कर दिया जिसका नाम रखा मधुरा विजयम। अगला क्वेश्चन बच्चों, सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने किसे कहा था? बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने विज्यांका को कहा था। इस तरह से दोस्तों हमारा वो चैप्टर खत्म हुआ।
हमारा 5वां चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काव्य खंड है बच्चों, कविता का खंड है, यानी नाम है भारत महिमा। इसमें भारत की महिमा के विषय में बताया गया है कि भारत की महानता के विषय में बताया गया है। क्वेश्चन है इसका बच्चों, भारत देश की शोभा से कौन प्रसन्न है? भारत देश की सुंदरता से बच्चों कौन प्रसन्न है? तो बच्चों भारत देश की सुंदरता से ईश्वर प्रसन्न है। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी किसकी महानता सभी जगह गाई जाती है? तो भारत की महिमा का वर्णन बच्चों सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है? यानी भारत की धरती कैसी है? बच्चों विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, वत्सला का अर्थ ममतामय। बच्चों ये सब कुछ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? यानी बच्चों कौन सा ऐसा देश है जहां देवता जन्म हमेशा लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चों स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हमारी भारत धरती जो है, हमारी भारत की धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां पर देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? बच्चों भारत महिमा पाठ में 2 पुराण से पद लिए गए हैं। पहला पद है विष्णु पुराण से, दूसरा है भागवत पुराण से। तो याद रखिएगा पहला पुराण यानी पहला पद पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से? आ तो गया क्वेश्चन। दूसरा जो श्लोक बच्चों भागवत पुराण से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा यानी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो बच्चों भारत की महानता कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है बच्चों सभी जगह। भारत की महिमा का वर्णन बच्चों सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भूमि किससे सेवित है? यानी भारत की जो धरती है, भूमि है, किसके द्वारा सेवित है यानी सेवा की जाती है? तो सागर से, पर्वत से, झरना से, यानी इन तीनों से, पर्वत से, झागर से, यानी पर्वत से, सागर से, झरना से और बहती हुई नदियां से, यानी इन सारी चीजों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? बच्चों हमारी भारत की धरती कैसी है? तो विशाल है, रमणीय है, बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जगत का गौरव कौन है? संसार का गौरव कौन है? तो बच्चों भारत देश जो है जगत का गौरव है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इन्हीं चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम लोग देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा 6ठा पाठ है, यानी 6ठा पाठ मेरा आ चुका है बच्चों, याद रखिएगा, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, यानी भारतीयों का संस्कार। यह भी बच्चों एक निबंध है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कार कितने हैं? हमारा पहला क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं बच्चों? संस्कार 16 हैं, जिसको संस्कृत में षोडश कहते हैं। संस्कार कितने हैं? 16। अगर प्रकार पूछा जाएगा बच्चों तो प्रकार कितना होता है? 5 होता है। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? यानी शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, बचपन जिसको कहते हैं, बाल्यावस्था के संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी बच्चों जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6। यानी बच्चे को कहिएगा ना खेलने कूदने में तो उसको बड़ा मजा आता है, अब पढ़ने में कहिएगा तो ना। शिक्षा अवस्था में कितने? 5। और उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका एक विवाह रूप में होता है, और लास्ट मरने के बाद। इस तरह से बच्चों 16 संस्कार, 3, 6, 9 हो गया, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16। तो यानी जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5, गृहस्थ रूप में 1 जिसको विवाह संस्कार कहते हैं, और मरने के बाद 1 यानी अंत्येष्टि संस्कार जिसको श्राद्ध कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, चरित्र का निर्माण किससे होता है? आचरण, चरित्र का निर्माण, व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो बच्चों संस्कार से ही जो है चरित्र का निर्माण होता है। भारत की व्यक्तित्व का रचना किससे होता है? संस्कार से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि जन्म से पूर्व, जन्म से भी पहले बच्चे का यानी कोई भी व्यक्ति का 3 संस्कार होते हैं। यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तरह तरह का अर्थ होता है बच्चों 3। कौन कौन सा संस्कार होता है बच्चों? जन्म से पूर्व 3 संस्कार तो होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है गर्भाधान संस्कार, पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, और तीसरा है बच्चों सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन याद रखिएगा बच्चों, पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन। तो याद रखिएगा गर्भाधान संस्कार कब होता है? जन्म से पहले।
पुंसवन कब होता है? जन्म से पहले, उसी को जन्म पूर्व बोलते हैं। सीमांतोलन कब? जन्म से पूर्व। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? बच्चों याद रखिएगा, मुख्यतः पूछा जाएगा संस्कार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में। एक होता है जन्म से पहले, दूसरा होता है शैशव अवस्था, जब बच्चे का जन्म होता है शैशव अवस्था, तीसरा होता है शिक्षावस्था, चौथा होता है आपका गृहस्थ रूप में, लास्ट होता है मरने के बाद। 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो बच्चों मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार से पूर्व, विवाह संस्कार से पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय लोगों के जीवन बच्चों, भारतीय लोगों के जीवन में किस काल से संस्कारों के महत्व का, संस्कार का महत्व चला आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों के समय से ही भारतीयों में संस्कार का आरोपण होता रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? यानी अभी जो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह से प्राचीन काल में शिष्य को, स्टूडेंट्स को क्या कहते थे बच्चों? तो ब्रह्मचारी कहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्रह्मचर्य नियम था। शिक्षा नियम जो होता है उस समय ब्रह्मचर्य नियम था, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते थे, इसलिए वे लोग ब्रह्मचारी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो बच्चों कन्यादान संस्कार कन्यादान जो है एक क्रिया है, ये किस संस्कार में होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, विवाह संस्कार में ये कर्म होता है। कन्यादान किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति का पहचान हमको किससे होता है? संस्कार से होता है। अगला क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बच्चों पुंसवन संस्कार मैंने बताया था कि जन्म से पूर्व में जो है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी नामकरण, नाम रखना, नाम जब रखते हैं बच्चे का जन्म होता है यानी शैशव अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशव अवस्था में जो बच्चों नामकरण संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में संस्कार से बच्चों व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना अर्थात अक्षर लिखना, अंक लिखना, यह जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बच्चों शिक्षा संस्कार। किस संस्कार में? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ रूप, जब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, गुरु के घर से अपने घर लौटते हैं, तो गृहस्थ रूप में उसका एक संस्कार होता है जिसका नाम है विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन बच्चों, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? यानी शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा संस्कार कितने हैं? पढ़ने लिखने के लिए कहिएगा तो कहेगा ना पढ़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो बच्चों मरने के बाद एक ही संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार याद रखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कार से जो है, संस्कार से संस्कृति का परिचय मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? बच्चों संस्कार का अर्थ क्या होता है? दोष दूर होते हैं और गुण धारण होता है, गुणों का निर्माण होता है, अच्छे गुण आते हैं, बुरे गुणों का त्याग हो जाता है संस्कार करने से। अगला क्वेश्चन बच्चों, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद बच्चों कौन सा संस्कार होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस तरह से बच्चों हमारा संस्कार चैप्टर खत्म हुआ। अगला हमारा पाठ है बच्चों नीति श्लोका, यानी 7वां पाठ है, 7 नंबर का पाठ है, हमारा अध्याय है जिसका नाम है नीति श्लोका। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर बच्चों, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो बच्चों नीति श्लोका पाठ है कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से? विदुर नीति से। और विदुर नीति जो है बच्चों, विदुर नीति के लेखक जो हैं विदुर हैं, तो इसका आप लोग अध्ययन किए होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका हम समझाते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है, हमारा अध्याय जो है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदुर नीति से लिया गया है। बच्चों विदुर नीति किसको कहते हैं? तो महाभारत में जो था, महाभारत में बच्चों याद रखिएगा, धृतराष्ट्र अंधे राजा थे, धृतराष्ट्र का ये श्रेष्ठ मंत्री था विदुर।
तो धृतराष्ट्र जो है युद्ध को नजदीक पाकर के युद्ध से संबंधित नीति के विषय में बहुत सारे प्रश्न करते थे विदुर से। तो विदुर क्या करता था, उनका उत्तर देता था। तो विदुर के द्वारा दिए गए उत्तर और धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए उत्तर को ही यानी प्रश्न को ही यानी धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्न और विदुर के द्वारा दिए गए उत्तर के रूप को ही हम लोग विदुर नीति कहते हैं। और विदुर नीति के लेखक जो हैं विदुर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रूप की रक्षा किससे होती है, यानी सूरत की रक्षा। रूप की रक्षा किससे होती है, मृज्या से यानी उबटन से। किससे, उबटन से रूप की रक्षा होती है। मृज्या का अर्थ उबटन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्यागना चाहिए, यानी त्याग देना चाहिए। बच्चों याद रखिएगा, जो अपने जीवन में उन्नति और विकास चाहता है, अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है, तो बच्चों उसको 6 दोष त्यागना चाहिए, 6 खराब गुण त्यागना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष है, 6 खराबियां हैं। जो पुरुष अपने जीवन में उन्नति और विकास चाहते हैं उसको अधिक सोना नहीं चाहिए, औंघना नहीं चाहिए, अधिक डरना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और कोई भी काम को देर तक नहीं करना चाहिए। ये सब याद रखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, और आलस्य तो जानवे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो बच्चों उद्योग पर्व से। नीति श्लोक का पाठ जो है यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति यानी परम तृप्ति हमको किससे प्रदान होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या एका परम तृप्ति, यानी एक विद्या ऐसा है जो हमें परम तृप्ति प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। तो बच्चों बिना बुलाए हुए सभा में कौन आता है। तो मूर्ख आते हैं। बिना पूछे भी कौन बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। बच्चों नरक के द्वार कितने हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, आत्मा का नाश हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आत्मा का नाश, जिससे ये आत्मा का नाश हो जाता है। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो बच्चों नरक के जो हैं 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। बच्चों याद रखिएगा, काम, क्रोध और लोभ जो है ये नरक के 3 द्वार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, बताइए, उनका नाम लिखिए। तो याद रखिएगा नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। बच्चों धर्म बचा हुआ कब तक रहेगा, जब सत्य रहेगा। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। पूछेगा कि किससे धर्म की रक्षा होती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। या सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो धर्म की। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्षमा किसकी हत्या करता है। तो बच्चों क्षमा किसकी हत्या करता है, क्षमा किसको नष्ट कर देता है। तो बच्चों क्रोध को जो है, कितना भी आप गुस्सा में रहिएगा, अगर आप क्षमा कर देते हैं तो वह जो है क्रोध दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो बच्चों घर की लक्ष्मी जो होती है वह स्त्रियां होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल की रक्षा यानी वंश की रक्षा किससे होती है। तो बच्चों वंश की रक्षा जो होती है, तो याद रखिएगा वृत्त से, अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है। वृत्त का अर्थ आचरण होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किससे सुख की प्राप्ति होती है, यानी सुख हमको किससे प्राप्त होता है। तो एक अहिंसा ऐसा है बच्चों जो सुखों का भंडार होता है, सुख ही सुख देता है। अहिंसा तो जानबे करते हैं महात्मा गांधी का अपना मार्ग है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि किससे विद्या की रक्षा होती है, यानी विद्या कब तक सुरक्षित रहता है। बच्चों अभ्यास से, योग अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक लक्षण, अशोक यहाँ नहीं होगा बच्चों, अशुभ होगा। क्या होगा, अशुभ लक्षण। अशुभ लक्षणों में कौन, अशुभ लक्षणों को कौन, यहाँ पे क्वेश्चन सुनिए, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है, सद्व्यवहार। अच्छे व्यवहार जो है अशुभ लक्षणों को समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनर्थ यानी अनर्थ का अर्थ होता है गरीबी। गरीबी किससे दूर होती है, ये गरीबी किससे दूर होता है। तो बच्चों गरीबी जो है वह पराक्रम से, यानी मेहनत से, परिश्रम से जो है गरीबी दूर हो जाती है। अगर व्यक्ति परिश्रम करे, मेहनत करे तो गरीबी उसके पास कभी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगला हमारा चैप्टर है कि 8वां पाठ है, 8वां पाठ नाम है क्रमवीर कथा। बच्चों ये आधुनिक
काल की एक लघु कथा है, छोटी सी कथा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमारा इसका क्वेश्चन है कि भिखन टोला गांव कहाँ है बच्चों, भिखन टोला गांव कहाँ है। तो भिखन टोला गांव जो है बच्चों, याद रखिएगा, बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखन टोला नाम का एक गांव है। अगला क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था, करमवीर कौन था। तो बच्चों करमवीर जो था वह राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, याद रखिएगा, करमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम। कौन था, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, भिखन टोला। भिखन टोला कहाँ है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। तो बच्चों करमवीर जो थे यानी राम प्रवेश राम ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो महत पदम यानी महान पद प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। तो बच्चों नवीन दृष्टि से संपन्न, नई विचारधाराओं से संपन्न जो है एक शिक्षक आए थे भिखन टोला गांव। तो भिखन टोला गांव देखने के लिए आए थे कौन, एक नवीन दृष्टि संपन्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बच्चों राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। एक राम प्रवेश राम थे, एक उनकी छोटी बहन थी और एक माता एक पिता। तो उनके परिवार में जो है कुल 4 सदस्य थे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा बच्चों, स्नातक परीक्षा में जो है उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। किसने, राम प्रवेश राम ने। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है। उद्योगी पुरुष अर्थात मेहनती पुरुष, परिश्रमी पुरुष जो होते हैं उसके पास कौन आती है, लक्ष्मी आती है, यानी धन दौलत किसके पास आती है, उद्योगी पुरुष के पास। अगला क्वेश्चन है कि करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि करमवीर कथा जो है ये किस वर्ग की कथा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग की कथा है। अगला क्वेश्चन है, भिखन टोला देखने कौन आए। यानी भिखन टोला जो गांव था बच्चों, यह देखने के लिए, इस गांव को देखने के लिए कौन आई थी। तो एक नवीन दृष्टि संपन्न आए थी शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों कहाँ जो है ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, यानी यूपीएससी में जो है इतने, देखिए बच्चों राम प्रवेश राम जो थे एक बहुत मेहनती बच्चे थे, इसकी घर की हालत बहुत दयनीय थी, फिर भी इन्होंने इतना मेहनत किया जिसके बल पर जो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। यानी किसकी ख्याति, किसका नाम जो है, किसका कीर्ति जो है सभी जगह फैलने लगी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया। तो बच्चों शिक्षक जो हैं राम प्रवेश राम जो बच्चे थे उनको अपने विद्यालय ला करके उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे कौन, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रवेश राम को। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर के किसकी ख्याति बढ़ी। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सुनिए। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर के किसकी ख्याति बढ़ी। तो बच्चों राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी थी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पा करके किसकी ख्याति को बढ़ाया, किसकी ख्याति को बढ़ाया, तब होता महाविद्यालय ख्याति को। लेकिन यहाँ है किसकी ख्याति बढ़ी, किसका नाम रोशन हुआ। तो नाम रोशन हुआ था जो किसका, राम प्रवेश राम का। अगर पूछा जाता किसकी ख्याति को बढ़ाया, तब होगा महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। अगला क्वेश्चन बच्चों, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है। यानी परिश्रमी पुरुष जो होते हैं, मेहनती पुरुष जो होते हैं, उद्योगी पुरुष जो होते हैं, उसको कौन वर्णन करती है, यानी उसके पास कौन आती है। तो बच्चों याद रखिएगा लक्ष्मी आती है, धन दौलत। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दलित पुरुष का नाम क्या था। बच्चों दलित पुरुष का नाम क्या था। दलित पुरुष का नाम जो था वह राम प्रवेश राम था। दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 8 चैप्टर का सॉल्यूशन किया और आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इनके जो शेष बच गए हैं
हमारे 6 चैप्टर और बच गए हैं, तो अगली वीडियो में हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नहीं थे तो हमारे चैनल को, यदि आप धन्यवाद दोस्तों।